दिल्ली की 5 सीटों पे अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को टिकट दिया था और 5 सीटों से अरविंद केजरीवाल खुद को दूर रख रहे थे और वो दूर इसलिए रख रहे थे कि उनकी छवि कहीं मुस्लिम प्रेमी ना हो दिख जाए चुनाव में और उसका असर कहीं हिंदू वोटरों पे ना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए खुद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को मैदान में इसलिए आना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने भविष्य देख लिया था और शायद ये बात उनको फिर से देख लेनी चाहिए। जो आंकड़े दिल्ली से आए उससे दो बातें साफ हैं। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में इफ्तार पार्टी में जाते आपको दिखेंगे, किसी मस्जिद में जाके वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते दिखेंगे, वो मुसलमानों की खुल की राजनीति करेंगे और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन हो या फिर वो नेता ओवैसी, उन सबको पीछे छोड़कर अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के लिए अब कुछ भी करने की तैयारी के बारे में सोचेंगे अगर उन्हें दोबारा राजनीति में खड़े होना है तो। दिल्ली की जिन 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने मैदान पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन्हीं 5 सीटों का विश्लेषण आपके सामने है। ये पहली सीट है दोस्तों और इस सीट का नाम है सीलमपुर। सीलमपुर जो है काफी संवेदनशील इलाका दिल्ली का है और वहां पे वोटिंग के दौरान बुरके में वोट देने का प्रकरण आया था। ऐसा कहा जा रहा था कि भारी संख्या में एक महिला ने 4 से 5 बार वोट किया। जो परिणाम है वो आपके सामने है। ये देखिए आप, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जुबैर अहमद यहां से लीड कर रहे हैं और जो लीडिंग का जो फर्क है वो 22,700, यानी कि अगर यहां पर ये जीतेंगे तो ये मार्जिन काफी बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है और वहां से अनिल कुमार शर्मा ने फाइट देने की कोशिश की है, लेकिन ये वोटों का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। जो बीजेपी को कुल वोट मिले हैं अभी तक की काउंटिंग में, वो उससे भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी से बढ़त में हासिल कर चुकी है क्योंकि उधर 39-40 हजार है, इधर 16,600 है। इसका यह मतलब है कि यहां पे अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी थी सीलमपुर में मुस्लिम कैंडिडेट के साथ जाना, मुसलमानों के लिए अपने खजाने से पिटारा खोल देना और मौलवियों को सैलरी बांटना, बेशक उन्हें पंडितों और ग्रंथियों को बांटनी पड़ी, ये जो तमाम वादे किए जा रहे थे मुसलमानों के लिए, उसका यह फर्क है। यह सीट नंबर 1 है। यहां पे अब्दुल रहमान जो कांग्रेस के हैं उनको भी अगर आप देखिए तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे बीजेपी और तीसरे नंबर पे कांग्रेस को 8,000 से ज्यादा वोट मिल गए हैं। कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट काटा है। कांग्रेस को यह बात पता चल चुकी थी, खासतौर से राहुल गांधी को, कि अगर हमने केजरीवाल को चुनाव मैदान में नहीं मात दी तो आने वाले वक्त में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बाद में लड़ते, पहले अरविंद केजरीवाल से लड़ते। यह कहानी सब जानते थे। अब सीट नंबर 2, सीट का नाम है मटिया महल। यह सीट दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पर भी आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद इकबाल लीडिंग में है और यहां पर भी वही कहानी है जो कहानी सीलमपुर में थी। यहां पर देखिए 30,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और बीजेपी को 9 काउंटिंग के बाद, 16 में से 9 काउंटिंग हो चुकी है, 9 राउंड की, उसमें बीजेपी को 11,000 मिले हैं। यानी कि जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी को जितने वोट लीडिंग के लिए मिले हुए हैं 19,014 वोट, उससे भी कम वोट आप बीजेपी को मिला हुआ है। और यही कहानी कांग्रेस के साथ है, 5,656 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। आम आदमी पार्टी की जो स्कीम थी, जो मुसलमानों ने समझा कि राहुल गांधी पे न भरोसा करके केजरीवाल पे भरोसा करते हैं, वो भरोसा आपको इस चुनावी नतीजे में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी बात का डर राहुल गांधी को हो गया था, इसीलिए राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पे सीधा प्रहार करने लगे, यमुना के मुद्दे पे केजरीवाल को घेरने लगे, झुग्गी बस्तियों में जाने लगे, पानी का सवाल उठाने लगे, उनके वीआईपी बनने का सवाल उठाने लगे, क्योंकि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोटर कैडर माना जाता है, मुस्लिम वोटर कांग्रेस का खास कैडर माना जाता है, वो कैडर आपको साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ मूव होता दिखाई दिया है। ये स्विंग नहीं है, पूरी तरह से मूव हो गया है। अब तीसरे सीट की बात करते हैं। हमारी जो तीसरी सीट है जिसपे आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, उस सीट को अगर आप देखिए तो ये बल्लीरामन जगह है विधानसभा और वहां पे अभी तक 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। लगभग जीत यहां पे सुनिश्चित हो चुकी है, बस उनको पेपर की जरूरत है। इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के नेता हैं दोस्तों। यहां से आप देखिए 26,770 वोट से बढ़त बनाई हुई है और जो कमाल, ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कमल को सिर्फ जो है 26,770 वोट तो अभी इसलिए चाहिए ताकि ये बराबर कर पाए। मार्जिन देख रहे हैं आप, ये 50,365 वोट पा चुके हैं, ये 23,595, लगभग अगर आप देखिए तो आधे का अंतर, आधे से ज्यादा
60% वोट की तरफ आम आदमी पार्टी हर मुस्लिम सीट पे बढ़ रही है और यही जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। इधर देखिए अब आप चौथे नंबर सीट की कहानी। ये जो सीट है वो मुस्तफाबाद है और दिल्ली की सबसे विवादित और हाई प्रोफाइल सीट मानी गई इस बार, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो सियासी गणित था वो थोड़ा बाकी सीटों से अलग था। यहाँ पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है दोस्तों, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीट पे ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था और बीजेपी को उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। 9190 वोट जो है अगर आप देखिए तो यहाँ ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को मोहम्मद ताहिर हुसैन को मिला है। ये 9000 वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो आम आदमी पार्टी का वोट हो जाता लगभग 38,000 दोस्तों, और बीजेपी जो है वो है अभी 72,664 पे। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे वोट काटने का काम किया ताहिर हुसैन ने। दूसरा, आदिल अहमद खान को लोगों ने पसंद नहीं किया। तीसरा, यहाँ पे जो बीजेपी ने उत्तराखंड होने, क्योंकि इस सीट उत्तराखंड के लोगों की संख्या ज्यादा है, उसका जो फायदा उठाया मोहन सिंह बिष्ट को उतारा और ये सीट जो है बीजेपी बम्पर मतों से जीत रही है। ये कुछ वैसे ही नतीजे होंगे जैसे कुंदरकी में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को हराया था, ठीक वही नतीजा आगे की तरफ बढ़ रहा। 42,000 वोटों से ज्यादा बढ़त बनाए हुए बीजेपी। और अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और एआईएम के बीच जो टक्कर हुई है उन दोनों वोटों को जोड़ देंगे, इसके अलावा कांग्रेस का भी वोट जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। तो यहां बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित किया कि मुस्लिम गढ़ में घुसेंगे कैसे? ओवैसी से मिलेंगे कैसे? पर्दे के पीछे, और बाहर आके सारी गणित आपको समझाई जाएगी, क्योंकि ये अमित शाह का चक्रव्यूह है भाई, बचना बहुत मुश्किल है उससे। अब देखिए ये एक और सीट है आपके सामने, ये ओखला का गणित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए पांचों सीटें हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीट पे ही मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। ये जो 5वीं सीट है ओखला, उसमें अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी ने लीड कर लिया है और लीडिंग का जो अंतर है वो काफी है, 10,000 वोटों से आगे है। यहां पर जो एआईएम है, बहुत ध्यान से दर्शकों समझिए ओवैसी का रोल भारतीय राजनीति में क्या हो गया है। यहां पर ओवैसी के कैंडिडेट को 15,978 वोट मिले हैं। नंबर 2 पे आप समझिए, आकलन करिए, नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे पहुंची है। और यहां पे जो कांग्रेस की जो मुस्लिम महिला कैंडिडेट थी अरीबा खान, उनको आप देखिए 5,483 वोट मिले, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट पे बीजेपी को वोट मिले। दूसरा, ये हिंदुओं के वोट होंगे क्योंकि बीजेपी को मुसलमानों का वोट अगर मिला होता तो ये कहानी उस सीट की तरह होती जहां पे बीजेपी लीड कर रही। इसके अलावा नंबर 2 पे ओवैसी की पार्टी है, यानी कि 5 सीटों में से दोस्तों, हालांकि अभी इस सीट का जो काउंटिंग है वो मात्र 6 राउंड की हुई है, अभी बहुत बाकी है, लगभग 17 राउंड की काउंटिंग बाकी है। लेकिन इन 5 मुस्लिम बहुल सीटों पे जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपने 5 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा था, वहां पे एक बात क्लियर हो गई कि अगर राहुल गांधी इस बात को ना समझते कि केजरीवाल उनके दोस्त नहीं दुश्मन है और वो दुश्मनी निभाने मैदान पे ना आते तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाता दोस्तों, कि कांग्रेस की मुसीबत बन जाते अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी थी दूर की बात, उधर मैदान में थे योगी, इधर मैदान में केजरीवाल, कांग्रेस कहीं की नहीं रहती। इसीलिए राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं वो खुलकर सीने पे वार करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराना है। कांग्रेस के यहां भी लड्डू बटे हैं लेकिन पर्दे के भीतर, जश्न के नहीं, कांग्रेस की हार के लड्डू बटे होंगे। और जाहिर तौर पे राहुल गांधी यहां पे कामयाब हुए। हार कर भी कांग्रेस परिवार में जश्न मनाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल हारे तो सही, नहीं तो ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस के लिए चुनौती है, अरविंद केजरीवाल भी हो जाते। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, समझिए गणित आगे आप क्या हो सकता है। तो मुसलमानों के लिए एक और नेता तैयार हो गया है, नाम है अरविंद केजरीवाल। सियासत दिलचस्प होती जा रही है, मुस्लिम गढ़ में बीजेपी की भी एंट्री हो रही है, कभी कुंदरकी तो कभी दिल्ली।